कालू कौवा बहुत ही घमंडी स्वभाव का कौवा था। वो हमेशा अपनी क्लास के पक्षियों की इंसल्ट करता रहता था, जिस कारण बहुत से पक्षी उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसकी क्लास में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया का एडमिशन हुआ। टुनटुनी चिड़िया की मम्मी पक्षियों के घरों में काम करती थी। ये बात कालू कौवा जानता था, इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया का मजाक बनाने लगा। टुनटुनी बहुत घमंडी है ये तो, इससे बात मत करना तुम। कोई बात नहीं हरी तोती, तो रुक मैं आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी कालू कौवा अपना पेन गिरा देता है और अपने दोस्तों से कहता है, अभी तो कुछ भी मजा नहीं आया। तुम सब देखते जाओ, कुछ दिनों में होली आने वाली है। इन सबको और खासकर उस टुनटुनी को ऐसा रंग लगाऊंगा कि छुड़ाने ना छूटेगा। पर तू भी बच कर रहना कालू, तेरे भी दुश्मन क्लास में बहुत है जो तेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। ये गरीब घर के हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, कब तेरे से अपने अपमान का बदला ले ले। अगर इन्होंने ही बदले में तुझे कोई ऐसा रंग लगा दिया जो कभी उतरेगा नहीं, तो फिर तू क्या करेगा? मुझे रंग लगाएंगे? इतनी हिम्मत नहीं गरीब पक्षियों की जो यह मुझे रंग लगा दे। कालू की बात सुनकर उसके दोस्त चुप हो जाते हैं। होली को 2 दिन बाकी रह गए थे। सब बच्चे एक दूसरे को रंगने की योजना बना रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आप सब इस बात को ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल ने आदेश दिए हैं कि कोई भी बच्चा क्लास में होली नहीं खेलेगा। एक दूसरे को किसी ने भी अगर क्लास में रंग लगाया तो उसे सजा मिलेगी। कल से होली की छुट्टियां हो रही हैं। सभी स्टूडेंट्स घर पर भी ध्यान से होली खेलना। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इतना कहकर उनकी क्लास टीचर बाहर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने में थोड़ी देर ही बाकी थी। कालू कौवा पूरी योजना बना चुका था। ये देखो मेरे पास कितना अच्छा कलर है जो टुनटुनी और उसकी सहेलियों के मुंह पर लगेगा। ठीक है कालू, जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। हेलो कालू, मैं तुम्हारे लिए होली की गुंजिया लाई थी। हैप्पी होली। फिर तो हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी, तो होली पर मिल नहीं पाएंगे हम दोनों, इसलिए मैं तुम्हें भी खिलाने के लिए आई। मैंने अपने सब दोस्तों को दे दी है। मैं नहीं खाता ये तुम्हारे घर की गुजिया। पता नहीं तुम गरीब पक्षी कैसी गुजिया बनाते हो। हमारे घर तो स्टैंडर्ड की बढ़िया हलवाई की दुकान की गुजिया जाती है, हम वहीं खाते हैं। चल जाएं, यहाँ से नहीं खानी। मुझे बढ़िया आई हैप्पी होली कहने वाली। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे कालू, तुमने अभी उस पर रंग क्यों नहीं डाला? अभी हमारे पास अच्छा खासा मौका था। नहीं, स्कूल में नहीं, यहाँ मजा नहीं आएगा। स्कूल के गेट से बाहर निकल लेते हैं, इसे पकड़कर रख देंगे। टुनटुनी उदास चेहरे से क्लास में आने लगती है। तभी वो अपने साथ के कुछ पक्षियों को बात करता हुआ देख लेती है। ये देखो, ये गोबर मैंने इस थैली में भरा हुआ है। कालू को बहाने से छत पर बुलाकर गोबर उसके मुंह पर मार देंगे और छत की कुंडी लगाकर नीचे भाग आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत घमंड करता है, हमारी इंसल्ट करता रहेगा। आज खेलेंगे हम हैप्पी होली, वो भी गोबर वाली। टुनटुनी चिड़िया उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो कालू कौवे को बताने के लिए जाती है। कालू कौवा तो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कालू कौवा खुद ही टुनटुनी चिड़िया को रंगने के लिए बोतल में रंग तैयार कर रहा था। तभी हरिया तोता कालू कौवे को बहाने से छत पर चलने के लिए कहता है। फिर वो अपनी बातों में कालू कौवे को फंसा लेता है और छत पर ले जाता है। पीछे से वो शरारती बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अचानक से सब मिलकर कालू के मुंह पर गोबर मलने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और सबको हटाकर कालू कौवे को बचाने लगती है। हटो सब यहाँ से हटो। गार्ड अंकल, इनको डांट लगाएं। छुट्टी होने के बावजूद ये सब ये हरकत कर रही है। अरे मुझे छत का ताला लगाना है, जाओ यहाँ से। और ये सब क्या कर रहे हो? ये गोबर, अरे भागो यहाँ से। वो सारे बच्चे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। कालू कौवा बहुत रो रहा था। टुनटुनी चिड़ियों से गले से लगाकर चुप करती है। देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे मुंह पर गोबर रंग नहीं लगा। मुझे पता था ये सब तुम्हारे मुंह पर गोबर मलने वाले हैं। तू जिस कालू का साथ दे रही है ना, वह ये रंग देख रही है जो बोतल में भरा हुआ है, वो तेरे मुंह पर लगाने के लिए तैयार कर रहा था। आज तूने इसे बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। जरूरी नहीं कि कोई हमारे साथ गलत करे तो हम उसके साथ गलत ही करें। कालू कौवे के साथ तुम सब जो भी करने वाले थे वो सरासर गलत था, और मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। चलो चलो, हमें कैसे समझाना बेकार है।
थैंक यू टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करता आया हूँ, पर आज तुमने फिर भी मेरी मदद की। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। फिर कालू टुनटुनी से गले लग जाता है। घर जाकर कालू कौवा सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताता है और आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती न करने का भी प्रॉमिस करता है। कालू कौवा होली खेलने के लिए टुनटुनी चिड़िया के घर गया। वहाँ उसने टुनटुनी चिड़िया की मम्मी की हाथ की बनी गुंजिया खाई। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की मम्मी और पापा भी बहुत खुश होते हैं। कालू कौवा अपने मम्मी पापा और टुनटुनी चिड़िया की फैमिली के साथ मिलकर होली मनाता है। हैप्पी होली दोस्तों। मुझे आशा है ये होली का त्योहार हम सबकी जिंदगी में खुशियों का रंग भर दे। फिर वो सब एक साथ खुशी खुशी होली मनाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये सच है कि पक्षी भले ही अमीर हो या गरीब, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब रंग मिलकर एक हो जाते हैं।